नमस्कार। धर्म एंड डिप्लोमेसी में आपका स्वागत है, जहां हम कल की कथाओं के जरिए आज की राजनीति को समझते हैं। आपके हाथ में स्मार्टफोन, आपकी ड्रीम इलेक्ट्रिक कार और देश के सबसे एडवांस मिसाइलें, ये सब किस चीज़ से बनी हैं? हम सोचते हैं स्टील, प्लास्टिक और सिलिकॉन से, लेकिन इन सब की असली जान एक बहुत ही गुप्त और दुर्लभ चीज़ है। आज हम एक ऐसी वैश्विक लड़ाई के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे भविष्य की तकदीर लिखेगी। ये लड़ाई तेल की नहीं, बल्कि 17 छोटे छोटे खनिजों के लिए है, जिन्हें हम दुर्लभ पृथ्वी खनिज या रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं। और हैरानी की बात यह है, ये लड़ाई हमारे पुराने समुद्र मंथन की कहानी से बिल्कुल मेल खाती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे द मॉडर्न समुद्र मंथन की। पुराने ज़माने की कहानी याद कीजिए। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी। और इस मंथन से क्या क्या निकला? सबसे पहले निकला विष, जिसने एक संकट पैदा किया। फिर निकला अमृत, जिसने अमृत का वादा किया। और उस बीच में निकले कामधेनु गाय, अप्सराएं और लक्ष्मी जी जैसे अनमोल रत्न। यही पैटर्न कल की कथा आज की राजनीति को परिभाषित कर रही है। आज का समुद्र हमारी पृथ्वी है और मंथन हो रहा है खनन का। आज देवता और असुर नहीं, बल्कि विश्व की महाशक्तियां इस मंथन में लगी हुई हैं। तो आखिर ये रेयर अर्थ मिनरल्स है क्या? नाम से लगता है कि शायद ये बहुत दुर्लभ हैं, पर ऐसा नहीं है। ये पृथ्वी पर काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इन्हें ढूंढना, निकालना और शुद्ध करना इतना मुश्किल और महंगा है कि यही इन्हें दुर्लभ बनाता है। और ये हमारे आधुनिक रत्नों के समान हैं। इनके बिना आधुनिक सभ्यता अधूरी है। देखिए ये आधुनिक रत्न क्या क्या बना रहे हैं। नियोडियम, ये छोटा सा चुंबक आपके स्मार्टफोन के वाइब्रेटर, ईयरफोन और विंड टर्बाइन की शक्ति है। लेंथेनम, ये आपकी कार और हाइब्रिड वाहनों की शक्तिशाली बैटरियों का अहम हिस्सा है। यट्रियम, ये आपके स्मार्टफोन की LCD स्क्रीन और LED लाइट्स को चमकदार रंग देता है। यानी हर तरह की हाईटेक टेक्नोलॉजी और रक्षा उद्योग की नींव यही खनिज है। ये आज का अमृत है। अब बात करते हैं आधुनिक मंथन की राजनीति की। पुराने जमाने में देव और असुर मिलकर मंथन कर रहे थे। आज इस मंथन पर चीन का एक छत्र राज है। दुनिया का 80 से 90% रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चीन के हाथ में है। ये उसके लिए एक ज़बरदस्त राजनीतिक और सैन्य हथियार है। 2010 में जब चीन ने जापान को ये खनिज रोके थे, तो जापान की टेक और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एकदम ठप हो गई थी। ये एक वार्निंग शॉट था पूरी दुनिया के लिए। लेकिन जहाँ अमृत है, वहाँ विष भी तो निकलता है। ये आधुनिक मंथन जो विष पैदा करता है, वो है पर्यावरण का विनाश। इन खनिजों को प्रोसेस करने के लिए जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जो पानी, हवा और मिट्टी को जहरीला बना देता है। ये प्रक्रिया इतनी खतरनाक है कि ज़्यादातर देश इसकी कीमत चुकाने को तैयार नहीं थे। इसीलिए चीन को ये रणनीतिक मौका मिल गया। तो सवाल ये है, क्या हम तरक्की की कीमत अपने ग्रह को नष्ट करके चुकाने को तैयार हैं? तो फिर इस विष से बचने और अमृत को पाने का रास्ता क्या है? देवताओं और असुरों की तरह दुनिया की ताकतें अब नए रास्ते ढूंढ रही है। यही आज की सबसे बड़ी राजनीतिक और कूटनीतिक होड़ है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देश अपने यहाँ के रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार तलाश और विकसित कर रहे हैं, ताकि चीन पर निर्भरता कम हो। ये सबसे नया और विवादास्पद फ्रंटियर है। प्रशांत महासागर की तलहटी में लाखों करोड़ों नोड्यूल्स पड़े हैं, लेकिन यहाँ मंथन समुद्री जीवन के लिए एक नए विष का कारण बन सकता है। ये सबसे स्मार्ट रणनीति है। हमारे पुराने फ़ोन, लैपटॉप एक अर्बन माइन यानी शहरी खदान है। इनसे रेयर अर्थ मिनरल्स को वापस निकालना ज़मीन में नए सिरे से खनन करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। ये हमारा आधुनिक अमृत है। और इस पूरी वैश्विक कूटनीति और रणनीति में भारत की क्या भूमिका है? भारत इस रेस में एक अहम खिलाड़ी बन सकता है।
हमारे पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा भंडार है। हमारी सरकारी कंपनी IREL इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड पहले से ही इस पर काम कर रही है। हमारे समुद्र तट पर भारी मात्रा में बीच सैंड मिनरल्स हैं और सबसे बड़ी बात, हमारे पास दिमाग है। हम R&D और रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हमें अपने मेक इन इंडिया, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल इंडिया के सपनों को पूरा करने के लिए इन खनिजों की ज़रूरत है। यह सिर्फ एक आर्थिक मौका नहीं, एक रणनीतिक ज़रूरत है। तो दोस्तों, कहानी साफ है। कल की कथा समुद्र मंथन अमृत के लिए था। आज की राजनीति या आधुनिक मंथन एक टेक्नोलॉजिकल और रणनीतिक अमृत के लिए है। ये लड़ाई सिर्फ खनिजों की नहीं, बल्कि तकनीक, पर्यावरण और वैश्विक शक्ति की लड़ाई है। हमें इस मंथन से निकले विष, पर्यावरण विनाश को नियंत्रित करना होगा और अमृत यानी तकनीकी विकास को सबके लिए सुलभ बनाना होगा। आपके लिए एक सवाल, क्या आपको लगता है भारत इस रेस में चीन की बढ़त खत्म कर सकता है? नीचे कमेंट में अपनी राजनीतिक राय जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, धर्म एंड डिप्लोमेसी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कल की और आज की कथाओं के लिए जुड़े रहिए आज की राजनीति के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।